गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम प्रेडिकेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। हमारा जो पहला पार्ट था वो था वर्ब और दूसरा पार्ट था उसमें हमारा प्रेडिकेट का, जो कि नाउन या नाउन फ्रेज के फॉर्म में था। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें हम वर्ब को फिर से हम दो पार्ट से बांटेंगे। इसमें आज हम दो पार्ट से बांटेंगे। एक होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है यानी कि जिसमें हम किसी एक पर्सन को डिनोट करते हैं, यानी किसी भी एक व्यक्ति को डिनोट करते हैं प्रेडिकेट में। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि जिसमें हम किसी एक थिंग को, किसी भी एक वस्तु को हम जो है डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे दो पार्ट्स में आज प्रेडिकेट को अलग अलग बांटेंगे, जो कि एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास इतने हमारे पास डिवीजन रहेंगे। इसमें एक तो सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है। प्रेडिकेट में हमारे पास दो पार्ट हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे पास जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये नाउन या नाउन फ्रेज के फॉर्म में हो सकते हैं, दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं, दोनों ही, यानी ये भी नाउन या नाउन फ्रेज के फॉर्म में और ये भी नाउन और नाउन फ्रेज के फॉर्म में हो सकता है। हम सबसे पहला अब इसमें एक एग्जाम्पल पुट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, आई बॉट मदर अ साड़ी, यानी कि मैंने अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। इस तरीके से आप इसमें सेंटेंस में देखिए आपकी, हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो आई, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि मेरी बात हो रही है। उसके बाद बॉट यानी कि काम क्या हुआ, यानी कि हमने कुछ चीज़ खरीदी, तो खरीदना एक काम हो गया। दिस इज अ वर्ब। उसके बाद प्रेडिकेट मेरे पास है मदर अ साड़ी। अब इस आप देखिए कि दो पार्ट है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है मदर, यानी कि हम मदर जो है वो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट ही है साड़ी इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये एक चीज़ है। उस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा अ साड़ी। ये दो पार्ट है प्रेडिकेट के, मदर और साड़ी। मदर है मतलब मदर एक व्यक्ति है। किसी भी एक व्यक्ति को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करेंगे उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। ये सेंटेंस में ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ही डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपकी नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, आई शैल टेल द पुलिस द ट्रूथ, यानी कि मैं पुलिस को सच्चाई बता दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे फिर आई, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है हम उसी को डिनोट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन हो गया। जो फर्स्ट पर्सन है वो हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, यानी वो अपनी ही बात कर रहा है। उसके बाद वर्ब जो हो जाएगा, यानी कि काम क्या हो रहा है, शैल टेल, मतलब कि मैं बता दूंगा। बताना हो गया यहाँ पे एक वर्ब की, यहाँ पे काम हो रहा है कुछ। अब किसको बता देगा, टू द पुलिस, की पुलिस को बता देगा। अब पुलिस को बता रहा है, यानी ये पार्ट आ जाएगा प्रेडिकेट में, कि प्रेडिकेट में द पुलिस हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पुलिस को बता रहे हैं। ये पुलिस एक व्यक्ति है,
जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे प्रेडिकेट में, तो वो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो द पुलिस हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पुलिस को क्या बताएगा? द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई बताएगा पुलिस को। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा द ट्रूथ, यानी कि ट्रूथ जो है इट इज़ नॉट अ पर्सन। तो इस तरीके से ये पार्ट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में, शैल टेल हो जाएगा वर्ब, और आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से है हम इन सेंटेंसेस को इन पार्ट्स में डिवाइड हम कर देते हैं। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मिस ओझा टीचर्स अस इंग्लिश, यानी कि मिस ओझा हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिस ओझा की। सो मिस ओझा हो जाएंगी सब्जेक्ट, यानी कि मिस ओझा की बात हो रही है। सो जिसकी बात हो रही है सो वो पार्ट हो जाता है सब्जेक्ट, यानी कि मिस ओझा यहाँ पे हो गई सब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया वर्ब की मिस ओझा करती क्या है? मिस ओझा पढ़ाती हैं। सो टीचर्स मीन्स वर्ब कि मिस ओझा पढ़ाती हैं। सो शी टीचर्स, सो दिस विल बी द वर्ब। अब किसको पढ़ाती हैं? अस, यानी कि हमें। सो हम यहाँ पे हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी व्यक्ति को हम डिनोट करेंगे, सो इट विल बी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो अस हियर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंग्लिश, नाउ व्हाट शी टीचर्स इज इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाती हैं वो। सो इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से सेंटेंस में मिस ओझा हो जाएंगी सब्जेक्ट, टीचर्स हो जाएगा वर्ब, हमें हो जाएगा यानी कि अस हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। सो इस तरीके से सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। माई फादर गेव मी अ पेन, यानी कि मेरे पिता ने मुझे एक पेन दिया। सो अब आप इसमें देखिए कि माई फादर, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? फादर की बात कर रहे हैं। सो माई फादर हो जाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद उनने क्या किया? उनने दिया। अब सो देना, किसी भी चीज़ को हम अगर कुछ देते हैं सो वो हो गया वर्ब, कि हम वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। सो गेव हो गया यहाँ पे वर्ब। उसके बाद किसे दिया? मुझे दिया। सो मी यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको दिया। सो यानी कि मी, यानी कि एक व्यक्ति है यहाँ पे। सो दिस पार्ट इज अ पर्सन, सो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट वर्ब। उसके बाद अ पेन, अब क्या दिया? एक पेन दिया। सो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे भी आप देखिए कि माई फादर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा गेव, मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ पेन। इसके बाद हम लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। शी लेंट मी हर बुक, यानी कि शी, यानी कि उसने, यहाँ पे हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं सो वो हो जाएगी यहाँ पे सब्जेक्ट। उसने क्या किया? अपनी मतलब शी लेंट मी अ बुक, मतलब उसने अपनी किताब जो है वो मुझे दी है, यानी कि कुछ वक्त के लिए दी है। सो लेंट करना मीन्स यहाँ पे हो गया वर्ब। उसके बाद प्रेडिकेट हो जाएगा यहाँ पे हमारे दो पार्ट में यहाँ पे कि मी और हर बुक। सो मी यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर बुक, यानी कि मी यहाँ पे हो गया यानी व्यक्ति। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किताब, सो ये डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। सो जो द बुक इज विल बी दी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से सेंटेंस में शी हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा लेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और हर बुक हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे। सो ये अगले 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए।
सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को में हम प्रेडिकेट को हम फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हमारा था एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा था हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे कि हम उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।